हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी स्पॉट का 15 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। आई एम सर्टिफाइड इन इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स। तो चलिए बात करते हैं कि हमारा सेटअप क्या था, किस तरीके से मार्केट ने रिएक्ट किया, हमने क्या किया और कल क्या करना है। उससे पहले मैं एक दो पॉइंट्स आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि सर पोस्ट मार्केट एनालिसिस तो ठीक है, जब चार्ट बनता है तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती है, बहुत डाउट्स आते हैं एंड वो सब चीज़ें कमेंट सेक्शन में पूछने से कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि वो पोस्ट मार्केट एनालिसिस है। तो रियल डाउट जो है, बहुत सारे ट्रेडर्स का सवाल है कि रियल डाउट्स लाइव मार्केट में ट्रेडिंग के दौरान आते हैं, तो उस समय कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है या क्या कर रहा है, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो उनका ये क्वेरी था कि सर रियल मार्केट में उस ड्यूरेशन में हम अगर आपसे कुछ डाउट्स वगैरह पूछते हैं तो हमें थोड़ा सा गाइडलाइन चाहिए। ठीक है, अब देखो, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो मेरा चैनल ये फॉलो करते हो, आप मुझे बहुत सारा सपोर्ट करते हो, आई थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। लेकिन हर एक आदमी को मैं पर्सनल लेवल पे कुछ हेल्प या गाइडेंस नहीं कर सकता नेचुरली। अगर 40-50 लोग अगर मुझे एक साथ मैसेज भेजेंगे तो मैं किस किस को रिप्लाई करता रहूँगा। ठीक है, बट स्टिल इट इज़ अ जेन्युइन प्रॉब्लम दैट बिगिनर्स आर फेसिंग कि लाइव मार्केट में उनको समझ में नहीं आता कि लेवल्स कैसे वर्कआउट करने हैं, किस तरीके से काम करना है। बिकॉज आई एम अ स्कैल्पर। ठीक है, बहुत सारे लोगों को ये पता है कि मैं स्कैल्पिंग करता हूँ। तो स्कैल्पिंग करने की जो लोग कोशिश करते हैं, एक मिनट, ओके सॉरी, तो इट इज़ बेटर कि मतलब बिगिनर्स के जो डाउट्स है वो जेन्युइन डाउट्स है कि स्कैल्पिंग करते समय किस तरीके से करना है, एकदम से लाइव मार्केट में समझ में नहीं आता। ठीक है, तो मेरी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जो चीज़ मैं खुद इम्प्लीमेंट करता हूँ वही चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। तो आई थॉट कि सबके साथ अगर एक साथ इंटरेक्शन करना है एंड इट हैज़ टू बी इंटरेक्टिव ऑल्सो, नॉट अ वन वे ट्रैफिक, तो आई एम स्टार्टिंग अ व्हाट्सअप ग्रुप। ठीक है, तो उस व्हाट्सअप के ग्रुप के ऊपर आप मेरे से इंटरेक्ट कर सकते हो। दैट इज़ अ मैक्सिमम दैट आई कैन डू। ठीक है, तो उसका व्हाट्सअप ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है। जो इंट्राडे में काम करते हैं, स्पेशली स्कैल्पिंग में काम करते हैं, वो लोग उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बट कॉशन देता हूँ मैं पहले ही, डिस्क्लेमर है कि मैं कोई भी किसी भी टाइप का टिप्स या कॉल्स वगैरह प्रोवाइड नहीं करता हूँ। वॉट एवर आई एम डूइंग, द वे आई एम टेकिंग ट्रेड्स एंड द वे आई एम एनालाइजिंग द लाइव मार्केट, वो मेरा स्टडी मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। जिस तरीके से आपको काम करना है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो मेरा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, अब रही बात अपना कल का डिस्कशन। आज कम से कम 20-25 लोगों ने मुझे लाइव मार्केट में मैसेज भेजा था कि सर आपने जो कल एनालिसिस किया था, ये मूवमेंट आपने कैसे पकड़ा मार्केट का। कि एक पॉसिबिलिटी हमने कल डिस्कस की थी कि अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाती है तो वो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि ये जो 8-10 दिन से रेजिस्टेंस मार्केट फेस कर रही है, मार्केट डिसाइड करती है कि ऊपर ही जाना है, तो मैक्सिमम केसेस में ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल्स गैप अप या गैप डाउन के साथ मार्केट ब्रेक करती है। ठीक है, तो उनकी क्वेरी थी कि ये कैसे मैंने एंटिसिपेट किया था। तो देखो दोस्तों, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं होता है, ये हर कोई आदमी कर सकता है। ठीक है, डेली रूटीन में हम देखते हैं, हमारे बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, भाई बहन होते हैं, माँ बाप होते हैं, पति पत्नी होते हैं। ठीक है, तो जिसके साथ द मोमेंट यू स्पेंड मैक्सिमम टाइम विथ सम पर्सन, तो लुकिंग एट द बिहेवियर ऑफ दैट पर्सन, द फेशियल एक्सप्रेशन, द बॉडी लैंग्वेज, आपको पता है कि उस आदमी का अगला रिएक्शन क्या होने वाला है, अगला बिहेवियर क्या होने वाला है। इट इज़ द मैटर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, मैं पिछले 5 साल से बैंक निफ्टी और निफ्टी देख रहा हूँ, इतना प्रैक्टिस चार्ट के ऊपर करता हूँ, इतना ऑब्जर्वेशन किया है कि जनरली एक आइडिया आ जाता है कि इंडेक्स का बिहेवियर किस टाइप का है। ठीक है, अगर आप 2-3 महीने तक भी अगर एक इंडेक्स या एक कोई स्टॉक पर्टिकुलर एक चार्ट अगर फॉलो करोगे तो उसका एक बिहेवियर, जो पिक्युलरिटी होती है उसके बिहेवियर में, वो आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, तो जैसा हमने एंटिसिपेट किया था, मार्केट ने वही किया। जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं कर रही थी मार्केट, गैप अप ओपनिंग में समवेयर अराउंड 270-280 के रेंज में मार्केट ने ओपनिंग दी थी। और गैप अप ओपनिंग में हमने क्लियरली डिस्कस किया था कि अगर 150-200 के आसपास अगर मार्केट डिप लेती है, वहाँ पे सपोर्ट लेती है, तो आई विल गो फॉर अ कॉल। ऊपर के टारगेट्स हमने 450 तक के डिस्कस किए थे। मार्केट ने एग्जैक्टली, आप देखिए चार्ट पे, एग्जैक्टली 200 के लेवल पे डिप लिया फर्स्ट कैंडल में ही, और हाथों हाथ पहले हाफ एन आवर में ही आपको 280 पॉइंट्स का यहाँ पे मोमेंटम दे दिया।
ठीक है। 450 तक के टारगेट्स हमने डिस्कस किए थे, 482 तक के टारगेट्स मार्केट ने आपको दे दिए, ठीक है। उसके बाद पूरा दिन 100 पॉइंट के बीच में मार्केट कंसोलिडेट हो गई और लास्ट में थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग की रैली मिल गई, ठीक है। लेकिन एक्चुअल क्लोजिंग जो है वो 44,323 की, ये पॉजिटिव क्लोजिंग ही है। अभी तक अप ट्रेंड जो है मार्केट ने कंटिन्यू किया है, यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट किया है, ठीक है। तो आगे किस तरीके से काम करना है, तो मार्केट दोस्तों बहुत ही स्ट्रांग है, बुलिश है, ऑल टाइम हाई एक मार्केट बना चुकी है अभी नया वाला, एंड ऊपर सस्टेन किया है मार्केट ने, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अभी कल अगर 260 से लेके 480 के बीच में, ये 200-220 पॉइंट के बीच में अगर मार्केट खुलती है तो ऑब्जर्व करना है कि एक पैटर्न क्या बन रहा है, ठीक है। अगर इसी के बीच में है, मैं यहाँ पे कोई पोजीशन इनिशिएट करना नहीं चाहूँगा। रेगुलर क्वांटिटी में नॉर्मली जैसे मैं ट्रेड करता हूँ, अगर 480 के ऊपर मार्केट ट्रेड करना शुरू करती है, डेफिनेटली आई विल गो फॉर अ कॉल, एंड फिर 630 एंड 750 तक के ऊपर के टारगेट्स मैं कैप्चर करूँगा। उसके ऊपर निकल जाती है तो आई विल ट्रेल। अगर यहाँ से फ्लैट खुल के नीचे आती है और ये 260-250 का लेवल जो इसको भी ब्रेक करती है, तो फिर ये फिर से 44,080 तक का जो लेवल है ना, इसको फिर रीटेस्ट करने के लिए और ये गैप को फिल करने के लिए नीचे आ सकती है, ठीक है। पर्सनली इस मूवमेंट में अगर ऐसा डिप लेती है मार्केट तो मैं कोई भी पुट की पोजीशन लेना प्रेफर नहीं करूँगा। जो स्कैल्पर्स हैं, अगर आप पुट में 80-100 पॉइंट कैप्चर करना चाहते हो तो अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से यू कैन कैप्चर दैट। आई विल नॉट पर्सनली गो फॉर एनी पुट का पोजीशन हियर। जब तक मार्केट 44,000 के ऊपर अभी ट्रेड करेगी तब तक मेरी स्ट्रैटेजी बाय ऑन डिप ही रहेगी। अगर यहाँ से भी नीचे आती है, अगर इसी अभी 44,000 से लेके 44,150, ये 150 पॉइंट्स का जो जोन है ना, ये पूरा सपोर्ट जोन का काम करेगा। कहीं से भी मार्केट यहाँ सपोर्ट ले सकती है, ठीक है। तो अगर नीचे आती है तो मैं सपोर्ट ही ढूंढूंगा यहाँ पे, और सपोर्ट मिलता है तो यहाँ पे मैं बाइंग करूँगा। अगर नीचे आके कहीं सपोर्ट लेती है 150 के पास, 4480 के पास, 44,000 के पास, तो फिर 330 एंड 480 तक के ही मेरे टारगेट्स रहेंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली हमें टारगेट्स देखने पड़ेंगे। ये रही फ्लैट खुल के ऊपर नीचे जाने के बाद, ये ट्रेंड लाइन है। दिस ट्रेंड लाइन इज जस्ट एज अ रेफरेंस। आज भी यहीं पे सपोर्ट लेके यहीं पे मार्केट ने क्लोजिंग दी, तो ये रेफरेंस के तौर पे काम करेगा। अगर गैप अप खुलती है और 480 के ऊपर ही गैप अप खुलती है, डेफिनेटली आई विल गो फॉर अ कॉल। लुकिंग एट द पैटर्न एंड प्राइस एक्शन, मैं कॉल ले लूँगा। ऊपर के टारगेट सेम रहेंगे, जितना ज़्यादा ऊपर खुलेगी उतने टारगेट जो है ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। गैप डाउन खुलती है और 44,000 तक अगर खुलती है तो आई एम इंटरेस्टेड इन कॉल ओनली, एज आई सेड। अगर 44,000 को ब्रेक करती है तो फिर मैं उस केस में अवॉइड करूंगा कल के लिए एटलीस्ट। एकदम से मैं कल पुट नहीं लूँगा इतनी बुलिश मार्केट में। अगर 44 के नीचे आती है गैप डाउन खुल के तो एटलीस्ट कल के लिए मैं अवॉइड करूंगा। पुट के बारे में मैं परसों के दिन सोचूंगा, ठीक है। अगर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाती है कि 44,600, 650, 700 के आसपास, तो इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि एक प्रॉफिट बुकिंग की रैली आ सकती है, ठीक है। अब ये चीज़ मैंने कल क्यों नहीं बताई थी, मतलब आज के एनालिसिस के लिए क्यों नहीं बताई थी, उसका एक रीज़न था कि प्रॉफिट बुकिंग की रैली कब आती है, जब आप कॉल मतलब कोई भी पोजीशन कैरी करके जाते हो तब प्रॉफिट बुकिंग की रैली आती है। अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन आपके डायरेक्शन में खुलती है तो लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं वहाँ पे, जैसे आज निफ्टी में किया था। अगर आप निफ्टी का चार्ट देखोगे, विल डिस्कस दैट आल्सो, तो निफ्टी में गैप अप खुलने के बाद जैसे थोड़ा सा ऊपर गई मार्केट, वहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग की एक रैली थोड़ी सी देखने को मिली, लेकिन बैंक निफ्टी में नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि आपको साइकोलॉजी मैंने बताई थी कि ऑल टाइम हाई के पास कोई भी पोजीशन, बाइंग की पोजीशन, लॉन्ग पोजीशन कैरी करना नहीं चाहेगा, ठीक है। तो नेचुरली जब गैप अप ओपन हो गई तो उसके बाद जो हमें रैली मिली, दैट वाज अ शॉर्ट कवरिंग रैली। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताई थी ये साइकोलॉजी, लेकिन निफ्टी में ऐसा नहीं था। निफ्टी इज़ अवे फ्रॉम ऑल टाइम हाई। तो निफ्टी का फ्राइडे का मार्केट देख के बहुत सारे लोगों ने निफ्टी में कॉल्स कैरी किए होंगे डेफिनेटली। जिन्होंने पोजीशन कैरी की थी उन्होंने आज खुलते के साथ ही अपना प्रॉफिट बुक किया, इसलिए निफ्टी ने थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लिया और फिर रेंज बाउंड रही। बैंक निफ्टी में वो दिखाई नहीं दिया। नाउ ऑल टाइम हाई हैज़ बिन ब्रोकन, न्यू ऑल टाइम हाई हैज़ बिन क्रिएटेड। तो ये आज का परफॉर्मेंस देख के हो सकता है बैंक निफ्टी में बहुत सारे लोगों ने पोजीशंस कैरी की होगी। तो अगर कल भी 150-200 पॉइंट अगर गैप अप ओपन हो जाती है तो वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग की रैली आ सकती है। जो रिस्की ट्रेडर्स है, जो स्कैल्पिंग करना चाहते हैं, वो पुट की पोजीशंस वहाँ पे देख सकते हैं, लुकिंग एट द पैटर्न।
एंड ओवरऑल प्राइस एक्शन, ठीक है। तो मैं भी वहाँ पे प्राइस एक्शन ही देखूंगा। अगर कोई इन्वर्टेड हैमर या ऐसी कुछ नेगेटिव कैंडल बनती है, अगर मुझे कॉन्फिडेंस आता है वहाँ पे पुट की पोजीशन लेने का, तो फिर 480 तक के लिए मैं एक पुट की पोजीशन ले लूँगा। अगर 200-250 पॉइंट गैप अप अगर ओपन हो जाती है तो, अगर वैसा सेटअप नहीं दिखता है तो आई विल फॉलो बाय ऑन डिप ओनली। ये बहुत ही रिस्की ट्रेड है अगर ऊपर पुट की पोजीशन बनाना है तो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जनरली अवॉइड करूँगा, बट लुकिंग एट द प्राइस एक्शन वी कैन डिसाइड दैट अगर बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाती है तो। ओके, व्हाट अबाउट निफ्टी? तो निफ्टी के चार्ट में देखते हैं। निफ्टी में भी हमारा डिस्कशन बाय ऑन डिप का ही था अगर गैप अप ओपनिंग होती है। ये देखिए, ये चार्ट में जो मैं आपको बता रहा था कि गैप अप ओपनिंग के बाद यहाँ पर ये प्रॉफिट बुकिंग का एक थोड़ा सा रैली देखने को मिला। एंड पूरा दिन जो मार्केट है 18,580 से लेके 640 के बीच में रेंज बाउंड रही। अभी कल के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, अगर फ्लैट खुलती है और ये 580 का लेवल अगर ब्रेक करती है तो एक पुट की पोजीशन ट्राई कर सकते हैं विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, और फिर 500 तक का यहाँ पे एक डिप हमें मिल सकता है। 500 पे अगर सपोर्ट लेते हैं तो यहाँ से बाइंग की पोजीशन अगेन 580 तक के लिए भी इनिशिएट की जा सकती है। और ये अगर ऐसे कंटिन्यू होकर 500 के भी नीचे जाती है तो फिर 450 एंड 430 तक के टारगेट्स नीचे की तरफ मिल सकते हैं। अगर यहाँ फ्लैट खुल के ऊपर जाती है, यहीं पे सपोर्ट लेते हैं 580, तो यहाँ पर एक छोटी क्वांटिटी में मैं कॉल की पोजीशन ले लूँगा विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। 640 तक के इनिशियल टारगेट्स हो सकते हैं। अगर 640 के ऊपर सस्टेन हो जाती है तो फिर 680, 700, 730 और 750 ये टारगेट्स हमें ऊपर की तरफ मिल सकते हैं। अगर गैप अप खुलती है और कहीं ना कहीं 640, 650 के आसपास ही खुलती है और यहाँ पे रिजेक्शन लेती है, तो समझ लीजिएगा कि ये फिर से इसी रेंज में थोड़ी देर वेट कर सकते हैं। तो उस केस में मैं ब्रेकआउट का वेट करूँगा, मैं फिर बीच में कोई पोजीशन इनिशिएट नहीं करूँगा। अगर 640 के ऊपर कहीं गैप अप ओपन हो जाती है 680, 660 से 700 के आसपास, आई विल वेट फॉर अ डिप पे सपोर्ट लेते हैं, यहाँ पर मैं कॉल की पोजिशन ले लूँगा। ऊपर के टारगेट जो है वो सेम रहेंगे। और यहाँ गैप अप खुल के अगर फिर इसी रेंज में आती है तो देन आई विल अवॉइड, मैं वेट करूँगा फिर किसी एक लेवल को ब्रेक करने का। गैप डाउन खुलती है और कहीं अगर 580 के नीचे गैप डाउन खुलती है, इमीडिएटली मैं कोई भी पोजीशन नहीं लूँगा। आई विल वेट कि उसका डिप कंप्लीट हो जाए या कुछ पैटर्न बने या रेंज बने या प्राइस एक्शन बने, उसके हिसाब से आई विल डिसाइड। सपोज यहाँ कहीं 560 के आसपास खुल गई और 500 तक का एक डिप दे दिया, यहाँ पे अगर सपोर्ट लिया तो यहाँ पे मैं कॉल की पोजीशन इनिशिएट करूँगा। 580 तक का फर्स्ट टारगेट रहेगा, देन 640, 650, 640 तक का नेक्स्ट टारगेट हो सकता है, ठीक है। अगर यहाँ गैप डाउन खुल के अगर नीचे जाती है तो यहाँ पर मैं अवॉइड करूँगा, ठीक है। तो ये रही हमारी स्ट्रैटेजीज़ कल के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल। जो लोग लाइव मार्केट्स के अपडेट के लिए इंटरेस्टेड है वो मेरा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।